तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, समझे? हाँ, कंट्रोल जेके कंट्रोल। तुझे अपने गुस्से को काबू रखना होगा। तू अभी अपने गुस्से को बाहर नहीं निकाल सकता। अगर ऐसा करूंगा तो ये मुझसे शादी कभी नहीं करेगी। नहीं, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की? मैं अभी ग्रैंडमा से बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ कैसा बिहेव किया है। सॉरी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। मुझे लगा शायद तुम डर जाओगी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी नहीं डरी। सच में तुम ब्रेव गर्ल हो। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। अगर ये मजाक है तो फिर मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर ये सच होता ना तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं माफ करने वाली, और मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। ओके, आई एम सॉरी। वैसे तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? तुम मेरे बारे में सोच रही थी ना? क्यों? मैं कुछ ज्यादा ही पसंद हूँ जो हर वक्त मेरे बारे में सोचा करती हो? मैं और तुम्हारे बारे में हर वक्त सोचा करूंगी, तुम्हारे सपनों में। मैं तो बस इसलिए सोच रही थी बिकॉज़ मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ आई ही क्यों हो। अगर तुम नहीं आते तो कितना अच्छा होता ना। लगता है कि मेरे आने से तुम कुछ खास खुश नहीं हो। वैसे तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी हर चीज से, क्योंकि जब भी तुम्हारे बारे में बात होती है सभी तुम्हारी साइड लेते हैं, तुम्हारी तरफदारी करते हैं, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे डर था कि तुम आओगे तो मेरा सारा प्यार छीन लो, और तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। जब से तुम यहाँ आए हो सारे फैमिली मेंबर्स बस तुम्हारी तरफदारी करते, तुम्हारे बारे में सोचते। मेरी फैमिली मुझ पर ध्यान नहीं देती सिर्फ तुम्हारी वजह से, और इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अगर तुम नहीं होते तो सारा ध्यान मुझ पर ही होता। तुम्हें पता है रोज मेरी पसंद का खाना बनता था, लेकिन आज जब तुम आए हो तो तुम्हारी पसंद का बना है। इसका मतलब अब से रोज तुम्हारी पसंद का बनेगा। ओह, तो तुम मुझे इसलिए नहीं पसंद करती बिकॉज़ आज तुम्हारी पसंद का खाना नहीं बना है? नहीं, इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से मेरा प्यार बढ़ रहा है। बस इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। डोंट वरी, अगर मेरे आने से तुम्हारा प्यार बढ़ गया है तो मैं तुम्हें और प्यार करूंगा, जिसकी वजह से तुम्हारा प्यार डबल हो जाएगा। मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए प्यार होगा, अब भले तुम मुझसे करो ना करो। नहीं, मुझे तुम्हारा गंदा प्यार नहीं चाहिए। तुम अपना प्यार अपने पास ही रखो। और रही बात फैमिली के प्यार की, अगर मुझे लगा कि वो तुम्हें ज्यादा प्यार कर रहे हैं ना तो डोंट वरी, मैं अपना प्यार छीनना भी जानती हूँ। आई होप सो कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल गया होगा। अब मेरे कमरे में खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर अपने कमरे में सो जाओ, रात हो गई है। क्या रात हो गई है? ओह, मुझे तो पता नहीं था। जब तुमने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि रात हो गई है। अब रात हो ही गई है तो फिर मैं यहीं पर सो जाता हूँ? बिल्कुल नहीं, इस बारे में सोचना भी मत। मुझे लगा ही था कि तुम इसी के रात में आए हो ताकि तुम मेरा रूम हड़प सको, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं अपना रूम इतनी आसानी से नहीं देने वाली। तो बच्चों, जाकर अपने रूम में आराम करो, क्योंकि तुम्हें ये रूम नहीं मिलने वाला। हाँ, तो मैं तुम्हारा रूम हड़पने के लिए नहीं आया था। मैं तो बस तुम्हें देखने आया था कि तुम किसके बारे में सोच रही हो। वैसे सुनकर अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में सोच रही थी। अब नफरत करती हो तो क्या हुआ? सोच तो मेरे बारे में रही थी ना। देखो, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज नींद। तो जाओ, मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, चला जाऊंगा। सुनो ना, मुझे बस तुमसे एक आंसर चाहिए। मेरे साथ यूएस चलोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं भला तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर यूएस बिल्कुल नहीं जाने वाले। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम्हें जाना ही पड़ेगा तो क्या करोगी? तो मैं तुमसे ये कहूँगी कि तुम्हारा स्क्रू ढीला हो गया है, उसे टाइट करवा लो। पागल लड़की, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, और अगर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें तुम्हारा फॉल्ट है। ओके, एंड बाद में अगर पता चला तो रोना मत। और रही बात यूएस जाने की, तो एक न एक दिन तुम्हें मेरे साथ यूएस जाना ही होगा। और क्यों जाना होगा वो तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। खैर, बाय बाय, तुम सो जाओ। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ हिंट दूंगा और तुम कुछ समझ जाओगे, लेकिन तुम तो एक नंबर की गधी हो, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है फिर, बाय, गुड नाइट और स्वीट ड्रीम। मेरे सपने देखना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ। इसके कहने का मतलब
मतलब क्या था? मुझे लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है, तभी तो ऐसी बहकी बहकी बातें किए जा रहा है। मैं और इसके साथ यूएस जाऊंगी? क्यों जाऊंगी? मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं तो कभी नहीं जाने वाली, फिर ये ऐसा क्यों बोल रहा है? मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे जाना ही पड़ेगा, पर ऐसा क्यों? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, जेके ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। क्या करूँ मैं? इसका मन तो कर रहा है कि इसे छत से फेंक देती तो अच्छा होता, इसे छुटकारा तो मिलता। ओहो भी, मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो। मैं तुम्हें हिंदी में सब कुछ बता भी दिया कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन तुम्हें सच में कुछ भी समझ में नहीं आता। वैसे अच्छा है कि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ लोगों को तड़पाने में तो और भी मजा आता है। गॉड, गर्मी लग रही है, सो जाता हूँ, नींद भी आ रही है। जेके, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे लूसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओके, तुम अंदर आओ, पूछ क्यों रही हो? तुम मेरे रूम में बिना पूछे भी आ सकती हो। ओके, आती हूँ। आर्मी, मैंने तो बस इसका नाम ऐसे ही लूसी रखा था, मुझे नहीं पता था कि इसका नाम क्या है, तो बस मैंने ऐसे ही जो मन में आया वो रख दिया। और बाद में मुझे एक सब्सक्राइबर ने बताया कि इसका नाम सुजी है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैंने तो बस ऐसे ही नाम रखा, मैं नाम नहीं चेंज करने वाली। क्या हुआ, इतनी रात को तुम मेरे रूम में? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी क्या? वो जेके, आई लव यू। लूसी, ये तुमने क्या किया? क्या किया का क्या मतलब है? मैंने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया? अब क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड को किस भी नहीं कर सकती? देखो, तुम तो मुझे अपने मन से कभी किस करते नहीं हो, और मेरा भी तो मन करता है ना कि मैं तुम्हें किस करूं, इसलिए मेरा आज मन कर रहा था और मैंने तुम्हें कर लिया। मुझे पता था कि अगर मैं तुमसे पूछती तो तुम मुझे मना ही करते, इसलिए मैंने तुम्हें अचानक से किस किया। क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या? मैं तुम्हें किस नहीं करता हूँ, तुम्हें खुद की करीब नहीं आने देता हूँ, इसका मतलब मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती है? तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने बस एक छोटी सी किस ही तो की है, इसमें इतनी गुस्सा होने वाली क्या बात है? तुम उस पर चिल्ला क्यों रहे हो? जेके, चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? अगर मैं नहीं करना चाहता तो करने की जरूरत भी नहीं थी। पर जेके, मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं ना, मुझे किस करने में क्या ही हर्ज है? और अगर तुमने नहीं किया, मैंने कर लिया तो क्या हो गया? ओह, तो तुम मुझसे यही चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं और इसीलिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी हो? नहीं जेके, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जस्ट शट अप, अगर तुम्हें यही सब चाहिए ना तो मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करो, पैसे लो और यहाँ से निकल जाओ। जेके, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतना ज्यादा भड़क क्यों रहे हो और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मेरा दिमाग मत खराब करो तुम। ये तो उस वी ने मेरा दिमाग वैसे ही खराब करके रखा है, ऊपर से तुम भी मेरा दिमाग खा रही हो। तुम्हें पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पसंद है, फिर भी तुमने ये सब किया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे साथ बराबर की बात कर ले, और उस वी ने आज मेरी इतनी ज्यादा इंसल्ट की है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ओह, इसका मतलब कि तुम उस वी पर गुस्सा हो। मुझे लगा कि शायद तुम मेरी वजह से नाराज हो गए हो। देखो, तुम उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? जेके, शांत हो जाओ, तुम्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा। अगर तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। और तुम क्या चाहते हो कि हमारा सारा प्लान खराब हो जाए? नहीं, मैं अपना सारा प्लान खराब नहीं होने दे सकता। तुमने सही कहा, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। आई एम सॉरी लूसी, मैंने अपना गुस्सा तुम पर उतारने की कोशिश की ना। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके जेके, मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, और मैं तुम्हारा गुस्सा कितनी बार झेल चुकी हूँ, इसलिए मुझे आदत है। सो सॉरी मत बोलो। मुझे लगा था कि शायद तुम बहुत गुस्से में होगे और इसीलिए मैंने तुम्हें किस किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा थोड़ा गुस्सा शांत कर सकूं, लेकिन तुम शांत तो नहीं हुए पर और भड़क गए। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना। आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसा ना हो। आई लव यू। जी, अब क्या करूं? अगर उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या करूं मैं? शांत हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम बाथरूम में चले जाओ, मैं जब तक की देखता हूँ। ठीक है, जल्दी करना। उसके बाद लूसी बाथरूम में चली जाती है और जेके डोर ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पर जिन खड़ी होती है। I'm sorry बेटा, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया ना, बट मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए मिल्क लेकर आई हूँ। ये मिल्क शेक मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, इसे पीने से तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी, इसीलिए मैं तुम्हें देने के लिए आई थी। ये लो, ये पी लो। ग्रैंडमा, थैंक यू सो मच, लेकिन अब मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं दूध नहीं पीता। तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन मेरे लिए एक छोटी सी बच्ची हो। और ये मिल्क शेक मैं अपने छोटे से जेके के लिए लेकर आई हूँ। जल्दी से इसे पी लो, इससे तुम्हारी सारी थकावट दूर हो जाएगी। ओह, तो मेरे लिए एक ही गिलास लाना था ना? ये दूसरा वाला गिलास किसका है? ये तो वी के लिए। वी को ये मिल्क शेक बहुत पसंद है, वो तो रोज रात को मुझसे बनाने के लिए कहती है और मैं उसके लिए बना कर देती हूँ। इसका मतलब वो कुछ नहीं बनाती? अरे नहीं बेटा, उसे तो पानी तक उबालना नहीं आता और तुम मिल्क शेक की बात कर रहे हो। खैर, उसकी बातें छोड़ो, तुम जल्दी से पी लो और सो जाओ। हाँ ओके ग्रैंडमा।
उसके बाद जेके वो दूध पी लेता है और जिन भी वहाँ से चली जाती है। लूसी, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे अभी सडनली याद आया। एक काम करो, तुम जाकर सो जाओ और मैं भी जा रहा सोने, बिकॉज कल के लिए मैं लेट नहीं होना चाहता। ठीक है जेके, गुड नाइट। वी बेटा, कम से कम खाते वक्त अपना फोन साइड में रखो। तो गॉड, तुम बच्चे भी ना एक सेकंड के लिए भी अपना फोन दूर नहीं रखते। नहीं ग्रैंडमा, एक्चुअली वो जिमिन का मैसेज आया था ना, बस वही पढ़ रही थी। वैसे यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, बाकी सब कहाँ गए? बेटा आर्यन और जिन वो तो अपने अपने ऑफिस चले गए और रोज और लिसा वो चले गए न्यू ईयर की शॉपिंग करने के लिए। ऐसा है क्या? ठीक है फिर। क्यों बेटा, तुमने सबके बारे में तो पूछा और जेके के बारे में तो पूछा ही नहीं है, क्योंकि ग्रैंडमा मुझे इसके बारे में जानना भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सबको बताया तो मैं उसका भी बता देती हूँ। एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो सुबह ही निकल गया था। मुझे लगा ही था, मैंने आप लोगों से कहा था कि वो अपने काम से आया है। वैसे बाय द वे, मुझे ग्रैंडमा एक बात बताओ, वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मुझे उसके साथ यूएस जाना होगा? वो बार बार कह रहा था, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रही थी उस पर। मैं उसके साथ उस गंदी सी जगह क्यों जाऊंगी? बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमने सोचा कि हम बाद में ग्रैंडमा, जिमिन का कॉल आ गया है, मुझे जाना ही पड़ेगा। एक्चुअली वो मेरा बाहर वेट कर रही है। बाय। अच्छा ठीक है, बाय, ध्यान से कॉलेज जाना। जस्ट ग्रैंडमा। उसके बाद भी जिनको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है जिमिन के पास। ओह गॉड जिमी, तू भी ना इतना जल्दी मुझे क्यों बुलाया है? ऐसा लग रहा था किसी मुसीबत में फंसी हुई है और इतना गुस्से में क्यों लग रही है? वी, ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब हो रखा है, अब तू अपना लेक्चर स्टार्ट करके मेरा दिमाग और मत खराब करना प्लीज। क्या बोले जा रही है? इतने गुस्से में क्यों है? ऐसा भी क्या हो गया जो इतना गुस्सा आ रहा तुझे? तुझे पता है कि आज क्या हुआ मेरे साथ? एक लड़की ने मुझे छेड़ा और जब मैंने उसे सुनाया तो बड़ा शरीफ बनने लगा। क्या तुझे छेड़ा? लेकिन वो कैसे? एक्चुअली मेरी कार खराब है ना और वो रिपेयर होने के लिए गई है, इसीलिए मैं मेट्रो से आ रही थी। और तुझे पता है मेट्रो में मुझे एक बदतमीज बेगैरत एक बिल्ला मिला। ओए, तुम्हारे घर माँ बहन नहीं है ना, जैसे हरकतें कर रहे हो? मैं तुम जैसे दो टके के लौंडों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और सीधा करना भी आता है। तो मिस, तो आपको लगता है कि मैंने आपको छेड़ा है? मैं यहाँ पर सूट बूट में एक जेंटलमैन की तरह आपको छेड़ने के लिए आऊंगा? आपको क्या मैं कोई लफंगा लगता हूँ? लफंगे तुम जैसे ही होते हैं। माइंड योर लैंग्वेज। मैं नहीं, तो अपने लैंग्वेज को माइंड करो। शट अप, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। ओह, तो एक लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई और अब मुझे तमीज सिखा रहे हो? मैंने कब छेड़ा तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? नहीं, दिमाग तो मैं तुम्हारा खराब कर दूंगी अगर ऐसे ही बोलते रहे तो। देखो, मैं लड़ाई झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहती, तो सिंपल है, मुझे सॉरी बोलो और मैं तुम्हें जाने दूंगी। ओह सॉरी, जब मेरी कोई गलती नहीं की तो मैं सॉरी क्यों बोलूं? ओह, तो अब सॉरी बोलने में भी तुम्हारी जुबान कट रही है? पर मैं तुम्हें सॉरी ही क्यों बोलूं? क्योंकि तुमने मुझे छेड़ा। आई स्वेयर मैंने नहीं छेड़ा। तुम ऐसा नहीं मानोगे ना? मुझे पुलिस को कॉल करना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। गॉड, एक तो मैं ऑलरेडी मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ और मेरी कार भी आज ही खराब हो गई और इस पागल लड़की के सामने हो गया। मैं बात को बढ़ाने नहीं चाहता, वरना खामखा इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। खैर, गलती हो ना हो, मुझे सॉरी बोल देना चाहिए। क्या मुसीबत है, अब बिना गलती के भी सॉरी बोलना पड़ेगा। इसका मतलब तुम नहीं मानने वाले, मुझे पुलिस को कॉल करना ही होगा। नहीं, आई एम सॉरी, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता। आई एम रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आखिर आ गए ना अपनी लाइन पर, पुलिस से सभी डर जाते हैं। वैसे जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आइंदा अगर किसी लड़की के साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाली। पागल लड़की। क्या कहा तुमने? जिम्मी, तू भी ना, हो सकता है उसने ना किया हो, तभी तो सॉरी नहीं बोल रहा था। कमान भी, मैं उस टाइप की लड़की को बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसे सूट बूट में रहेंगे जैसे तुम्हें लगेगा कि वो बहुत जेंटलमैन और सीधे साधे हैं, मगर ऐसा है नहीं। ऐसे लड़के तो और भी ज्यादा बदमाश होते हैं। ओके फाइन, समझ गई। वैसे अब हमें कॉलेज जाना चाहिए जिमी, वरना हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ भी, तुमने सही कहा, खामखा उस लड़की की वजह से हम इतना लेट हो ही गए हैं। हमें और लेट नहीं होना चाहती। चलो कॉलेज चलते हैं।